गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीलो क्लासेस में। आज जो मैं आपको डिफरेंसेस की सीरीज में क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बताने वाली हूँ। देखो, दोनों ही टॉपिक अपने अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, प्लस दोनों का ही डिफरेंसेस पूछा जाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों ही कंसेप्चुअल है। देखो, दोनों में मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी कि इन दोनों का मतलब क्या है। एक चीज मैं आपको बताऊंगी और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है। ये क्लास हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी यूट्यूब पे इस तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं किया होगा, प्लस डिफरेंसेस कंप्लीट नहीं बताए होंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्या मैं आपको बता रही हूँ, दो चीजें हैं, एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट प्लस एक मैं बात करती हूँ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। दोनों को मैं शॉर्ट पॉइंट से बता रही हूँ। सीएमपी, देखो पहले सुन लो कि मैं आगे क्या बताने वाली हूँ। एक है सीएमपी, एक है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सीबीटी। सीएमपी का मतलब है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का दुर्विनियोग। और एक मैं बता रही हूं आपको सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो अगर मैं इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म ले रही हूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सीबीटी मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सीएमपी मतलब क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो दोनों का मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रही हूं ताकि वीडियो में आगे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखो, ये जो क्लास है इसमें हम नोट करते हैं की पॉइंट्स को लेके। जो मैं यहाँ पे डायग्राम बता रही हूँ साथ के साथ नोट्स में लिख लिया करो, साथ के साथ उसको अपने फेयर नोट्स में बना लो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चीजें है। जब आप एग्जाम में बैठोगे आपको सिर्फ उस टाइम की पॉइंट्स ही याद आएंगे। कंप्लीट बेरेक्ट की रटी हुई डेफिनेशन आपको याद नहीं आने वाली, कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे। तो इसलिए की पॉइंट्स याद करने जरूरी होते हैं। देखो, पहला मैं बात कर रही हूँ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। देखो, दुर्विनियोग का मतलब होता है गलत तरीके से उपयोग कर लेना। आपको पता है कि कोई प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, लेकिन आप उसे उठाते हो और अपने यूज के लिए उसको काम में ले लेते हो, तो आपने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया है। जैसे कि आप रोड पे जाते हो, रोड पे आपको पड़ी हुई एक अंगूठी मिल जाती है, आपको पता लगता है कि ये गोल्ड की है। आप ना तो उस अंगूठी के ओनर को जानने की कोशिश करते हो और ना ही आप उसे पुलिस स्टेशन में जमा करवाते हो, बल्कि उसे जाके बेच लेते हो और उससे जो भी पैसा मिलता है उसको अपने यूज में कर लेते हो। आपने पता है कौन सा अपराध किया है? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि मैडम, पता कैसे चलेगा कि वो अंगूठी किसकी है, मुझे तो रोड पे पड़ी हुई मिली। तो भले ही आपको पता ना चले कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, आपकी सेकंड ड्यूटी ये बनती है कि आप जाके उस चीज को पुलिस स्टेशन में जमा करवा दो। ये तो कर सकते हो। ये तो अब यहाँ तो ऐसे नहीं बोल सकते कि मैडम कौन से पुलिस स्टेशन में जमा करवाओ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको कोई चीज कहीं पर भी पड़ी हुई मिलती है और आप क्या करते हो, उसे अपने यूज के लिए ले लेते हो, तो आपने मिस एप्रोप्रिएशन का अपराध किया है। ये चीजें अपनी लाइफ में होती रहती है। जो लोग नहीं पढ़ते उनको नहीं पता कि एक अपराध है, लेकिन हम ये लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि ये चीज हमें अपराध है। जैसे एक अपराध मैं आपको बताती हूँ, हमारी गली में या हमारे आसपास के एरिया में लोग क्या करते हैं, जैसे कंबल, बेडशीट, ऐसी ऐसी चीजें जो कि हाई रेट की होती है और वो हमें कम रेट में देके चले जाते हैं। आपको पता है ये क्या है? एक अपराध है, क्योंकि वो चीज उन्होंने वहां से चुराई हुई प्राप्त की है और चुराई हुई प्रॉपर्टी को आप ले रहे हो। अगर आपके कब्जे में वो चीज मिलती है तो आपने चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करने का अपराध किया है। तो ये चीजें हमें तब पता चलती है जब हम लॉज पढ़ते हैं, और जो लॉ नहीं पढ़ते वो हर दिन ऐसा अपराध करते हैं जिनके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तीन आपको की पॉइंट बताऊंगी। सबसे पहला कहता है बेईमानी से। देखो, अगर आप डिसऑनेस्टली किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑलवेज एंड ऑलवेज मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा।
अगर जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी करते हो या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेते हो, कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज, अगर आप अपने उपयोग में उसे चेंज कर लेते हो तो आपने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया है। तो यहाँ पे तीन चीजें कि अगर आपको कोई संपत्ति मिलती है उसका आप बेईमानी से, जो कि जंगम संपत्ति है, दुर्विनियोग करते हो और अपने यूज में उसको चेंज कर लेते हो तो आपने दुर्विनियोग का अपराध किया है। तो ये तो है सीएमपी। अब बात करते हैं सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखो यहाँ पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब आपका विश्वास तोड़ा गया। किस चीज में? कि मान लो आप एक प्रॉपर्टी या एक वस्तु आप किसी व्यक्ति को दे के जाते हो और उसको बोलते हो कि मैं वापस आऊंगा तो मैं तेरे से ले लूंगा। अब वो पर्सन क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को यूज कर लेता है, जबकि आपने उसे यूज करने का राइट नहीं दिया था, सिर्फ संभाल के रखने का राइट दिया था। तो वो व्यक्ति उस चीज को, उस प्रॉपर्टी को यूज कर लेता है तो उसने आपका क्या किया है, न्यास भंग किया है, आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपके विश्वास को क्या किया है, तोड़ा है। तो यहाँ पर सीबीटी में क्या होता है कि जब आप कोई संपत्ति का हक किसी व्यक्ति को ट्रस्ट करते हो, न्यस्त करते हो, वो व्यक्ति क्या करता है, आपकी परमिशन के बिना उस प्रॉपर्टी को अपने यूज में चेंज कर लेता है, तो उस व्यक्ति ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। जैसे एग्जांपल बताती हूँ कि आप कुछ दिन के लिए बाहर जाते हो, आपकी एक कार है, आप उस कार को एक व्यक्ति को देके चले जाते हो कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक इस कार का ध्यान आप रखना। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उस कार को आगे रेंट पे चढ़ा रहा है, उस कार को अपने यूज में ले रहा है, उसको डेली चला रहा है, तो उस व्यक्ति ने क्या किया है, आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। अब इस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में 4 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। देखो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो अपराध है वो भी शामिल है, क्योंकि ये यहाँ पे विश्वास भंग कैसे कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को खुद के यूज में ले रहा है, दुर्विनियोग कर रहा है, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन इंक्लूड होता है। तो 4 चीजें, संपत्ति पर कोई अख्तियार, अख्तियार का मतलब होता है कोई हक, एंट्रस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी, किसी संपत्ति पर कोई हक जिसका संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, अभी मैंने आपको बताया सीबीटी में सीएमपी इंक्लूड है, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया जाता है, या अपने युग में उपयोग में संपरिवर्तित किया जाता है, कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज, और वैध संविदा का अतिक्रमण होता है, डिस्चार्ज ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कि जब आपने अपनी कार किसी व्यक्ति को दी तो इनडायरेक्टली या इम्प्लाइड आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, तो ये सीबीटी क्या माना जाता है, एक तरीके की संविदा का अतिक्रमण भी माना जाता है। तो 4 चीजें, संपत्ति पर कोई अख्तियार, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, अपने उपयोग में ले लेना, या वैध संविदा का अतिक्रमण, 4 चीजें याद रख लो तो ये क्या हो जाता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है। तो हमने पढ़ा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक हमने पढ़ा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मिस एप्रोप्रिएशन में क्या करता है कि कोई संपत्ति उसको पड़ी हुई मिलती है, मतलब उसे नहीं पता कि ओनर कौन है, लेकिन वो पता लगा सकता है, लेकिन पता नहीं लगाता है और उस प्रॉपर्टी को अपने यूज में ले लेता है, तो मिस एप्रोप्रिएशन हुआ, संपत्ति का दुर्विनियोग हुआ। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आप जो ओनर हो, अपनी प्रॉपर्टी देते हो किसी व्यक्ति को और सामने वाला पर्सन उसे अपने यूज में ले लेता है, तो उसका मतलब उसने क्या किया है, आपका न्यास भंग किया है। ये तो हुई कंसेप्ट और की पॉइंट्स की बात। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। क्या कहा है, आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पहला डिफरेंस हम सेक्शन का बताते हैं कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को बीएनएस की धारा 314 में प्रावधानित किया गया है, जबकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को बीएनएस की धारा 316 में प्रावधानित किया है। अगर आप एलएलबी का एग्जाम लिख रहे हो तो इस डिफरेंस को मेंशन करो, अगर जुडिशरी में लिख रहे हो तो इस डिफरेंस को मेंशन नहीं करना, यहीं पर आप डायरेक्ट सेक्शन लिख दो, सेक्शन 314 और सेक्शन 316। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं
कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जिस संपत्ति को अपने उपयोग में लाया जाता है उसका कब्जा किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकता है। मतलब कि वो प्रॉपर्टी जिसका आप अपने यूज में काम में ले रहे हो वो प्रॉपर्टी आपको पड़ी हुई मिल सकती है या किसी तरीके से प्राप्त हो सकती है, जबकि सीबीटी में किसी व्यक्ति के पास वैश्वासिक हैसियत में जो संपत्ति रहती है उसको अपने उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि या तो आप अपने विश्वास के तौर पर अपनी प्रॉपर्टी किसी को देके जाते हो या फिर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसको प्रॉपर्टी ध्यान में रखने के लिए दी है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है किसी भी तरीके से प्राप्त हो सकती है, जबकि सीबीटी में वैश्वासिक संबंध में प्रॉपर्टी दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में। इसमें क्या होता है, पक्षकारों के मध्य कोई संविदात्मक संबंध कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं होता है। देखो, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है हमें पड़ी हुई मिलती है, हमें नहीं पता होता कि ओनर कौन है। तो जब हमें प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं पता तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिलेशन ना कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन क्रिएट होते हैं, जबकि सीबीटी में जो पार्टीज होती है उनके मध्य संविदात्मक संबंध होता है। क्योंकि फोर्थ की पॉइंट याद करो, इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का वॉयलेशन होता है, वैध संविदा का अतिक्रमण होता है। तो सीबीटी में पक्षकारों के मध्य कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, संबंध होता है, जबकि सीएमपी में ऐसा कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में संपत्ति विधिपूर्ण रूप से न्यस्त नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि संपत्ति तो हमें मिलती है, हमें ओनर का कोई पता ही नहीं होता, तो ये हमें विधिपूर्ण रूप से कोई प्रॉपर्टी नहीं दी जाती। जबकि सीबीटी में जो प्रॉपर्टी होती है लॉफुल तरीके से हमारे पास आती है, या तो वैश्वासिक संबंध में आती है या लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से हमारे पास प्रॉपर्टी आती है। उसके बाद बात करते हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉपर्टी होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जंगम संपत्ति होती है। दोनों में ही बेईमानी तो है, लेकिन यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी का यूज होता है, जबकि सीबीटी में प्रॉपर्टी कोई मूवेबल या इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपने क्या किया, अपने घर की देखरेख करने के लिए किसी व्यक्ति को कहा कि मैं 10-15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप मेरी इस प्रॉपर्टी की देखरेख कीजिएगा। आप क्या कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी को आगे किराए पर चढ़ा रहे हो, रेंट पर दे रहे हो और उससे जो पैसा आ रहा है वो खुद ले रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी होती है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, क्योंकि कार वाला एग्जांपल दिया वो कार वाला मूवेबल प्रॉपर्टी हुई, घर वाला जो अभी एग्जांपल दिया वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई। तो यहाँ पर ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन होते हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में मूवेबल और इमूवेबल दोनों का हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी पनिशमेंट की। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में मिनिमम पनिशमेंट आपको मिलती है 6th मंथ की। मतलब कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करोगे तो मिनिमम 6 महीने तो मिलेगी ही मिलेगी, और इसको मैक्सिमम 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 2 साल तक की पनिशमेंट इसमें मिल सकती है। जबकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में 5 साल तक कारावास या जुर्माना या दोनों की पनिशमेंट मिलती है। तो 5 साल तक कोर्ट कितनी भी दे सकता है, और इसमें 6 महीने तो कोर्ट देगा ही देगा, और मैक्सिमम आपको 2 साल तक की दे सकता है, 2 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। एक और डिफरेंस इसमें आप ऐड कर सकते हो कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंक्लूड नहीं होता है, शामिल नहीं होता है, क्योंकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए तो दोनों पार्टीज का आपस में जानना जरूरी होता है। इसलिए क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शामिल नहीं होता है, जबकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी शामिल होता है, क्योंकि इसमें हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में प्रॉपर्टी को अपने यूज में चेंज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपराधिक न्यास भंग में दुर्विनियोग शामिल होता है। ये जो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ ये सिर्फ आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में बता रही हूँ। एग्जाम में आपको सीबीटी सीएमपी नहीं लिखना, एग्जामिनर को नहीं पता कि ये सीबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसलिए ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट में बता रही हूँ। नोट्स में और एग्जाम में आपको कंप्लीट ही बताना है।
तो ये टोटल डिफरेंसेस जो मैंने आपको आज बताए हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। देखो पहला डिफरेंस जो हमने बताया वो बताया सेक्शन को लेके, पहला डिफरेंस हमने बताया सेक्शन को लेके, दूसरा डिफरेंस हमने बताया उपयोग में लेना, तीसरा डिफरेंस हमने बताया संविदात्मक संबंध, नेक्स्ट हमने फोर्थ डिफरेंस बताया विधिपूर्ण रूप से, फिफ्थ डिफरेंस है संपत्ति को लेकर, और सिक्स्थ डिफरेंस है दंड को लेकर, और सेवन डिफरेंस है सम्मिलित को लेकर कि सीएमपी में सीबीटी शामिल है, सीबीटी में सीएमपी शामिल नहीं है। तो ये डिफरेंसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें आपको कंसेप्ट के साथ की पॉइंट के साथ डिफरेंसेस बताए जाते हैं जो कि इजीली याद हो जाते हैं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैडम इतना लास्ट में आप हमें डिफरेंसेस बता रहे हो, तो देखो हर एक सेक्शन अपने आप में सेपरेट कंसेप्ट, सेपरेट एग्जिस्टेंस रखता है, एक का दूसरे के साथ जहां भी कनेक्शन होता है तो मैं दो सेक्शंस को आपको कोरिलेट करके बताती हूँ। अदरवाइज ये जरूरी नहीं है कि जब ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो पूरा बीएनएस आपको यहाँ तक पता होना चाहिए। अगर चीजें समझ आ रही है, सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से आपको फिर से पढ़ना। इसके अलावा बीएनएस की जो सीरीज है सेक्शन 1 से लेके 358 पूरा बेरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। एमडी लो क्लासेस की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहां पे बीएनएस की प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा अपनी बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है जो कि सिर्फ 59 रुपीज की चल रही है। 59 रुपीज में हम टोटल पार्ट 16 कर चुके हैं एमसीक्यूज के। इसके अलावा हम यहाँ पे 1000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें 500 करीब हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 59 रुपीज में ये एमसीक्यूज की सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस सीरीज को आगे कंटिन्यू इसलिए रखना है क्योंकि आपकी आगे बीएनएसएस और बीएसए की एमसीक्यूज भी आएंगे। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी है उसके लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट डिफरेंस किस सब्जेक्ट पे और किस टॉपिक पे आप चाहते हो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।